नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये जो घटना या कहानी शुरू होती है हरियाणा से। हरियाणा में जो है एक बहू ने अपने ससुर के साथ बहुत गलत किया। लेकिन क्या वजह थी दोस्तों? क्या इस ससुर ने कुछ बहू के साथ ऐसा कुछ किया कि उसने इतना बड़ा कांड किया? और जो है इस कहानी के पीछे का पूरा राज क्या है, हम इसको दोस्तों विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये घटना शुरू होती है हरियाणा से। हरियाणा में जो है एक बलवीर चौधरी जो है रहा करता था, जो कि अपने परिवार का मुखिया था। अब बलबीर चौधरी की जो वाइफ है दोस्तों, कई साल पहले एक्सपायर हो गई थी, करीब 10 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी बीमारी के चलते। अब बलबीर सिंह के दो बच्चे थे। एक जो है भाई छोटा बेटा था जिसका नाम था रणवीर चौधरी, और इसकी बड़ी बेटी थी। अब इधर जो है जैसे जैसे समय बीतता है तो देखिए बलबीर ने अपनी लड़की की शादी कर दी थी। अब बचा भाई उसका लड़का, छोटा बेटा, मतलब रणवीर चौधरी जिसका नाम था। अब उसकी भी शादी कर देता है। अब बढ़िया सब कुछ चलता रहता है। अब जो है भाई 2 साल हो जाते हैं जो रणवीर चौधरी था उसको शादी के, और उसकी बीवी काफ़ी अच्छी थी, दिखने में भी अच्छी थी, काफ़ी समझदार थी। लेकिन ये जो रणवीर चौधरी था इसमें कमी थी, जिस कारण जो है 2 साल हो चुके थे लेकिन इनको कोई बच्चा वगैरह नहीं हो रहा था। एक प्रकार से रणवीर चौधरी नामर्द टाइप का जो है आदमी था भाई। अब इधर पर क्या है कि समय बीतता रहता है। अब जो बलबीर चौधरी जो था वो बहुत अमीर इंसान था भाई, अपने गांव का बहुत नाम था, बहुत ज़मीन थी, और उसके जो है नेता वगैरह से पॉलिटिकल जो है भाई संबंध थे। उधर का सरपंच भी जो है उससे कुछ भी निर्णय लेता था तो जो बलबीर चौधरी है उससे पूछ के ही जो है निर्णय वगैरह लिया करता था। अब इधर जो है ये जो बलबीर था, जो काफ़ी थोड़ा सा अय्याश किस्म का भाई इंसान था, गलत काम भी करता था, शराब वगैरह काफ़ी पिया करता था, और जो है कई महिलाओं के साथ जो महिलाएं होती हैं उनके साथ गलत हरकत किया करता था। एक बार की बात है, ये जो बलबीर चौधरी और इसका दोस्त जो है खेत में, दिन में ही खेत में जो है शराब वगैरह पी रहे थे। उधर से एक औरत निकलती है और उसके साथ ही गलत काम करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। इस बलबीर चौधरी के पास बंदूक होती, बंदूक के नोक पर उस औरत के साथ ये गलत काम करता है। हालांकि इसका दोस्त भी था, वो गलत काम नहीं करता है। अब इधर पर जो है भाई वो औरत जो है, महिला जो है अपने घर में जो बताती है कि भाई इधर का जो ये जमींदार है, जो बहुत बड़ी एक शख्सियत होती है बलबीर चौधरी, उसके बारे में बताती है। लेकिन उसके घर वाले बोलते हैं कि भाई इसका हम वैसे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसकी जो है हम सरपंच से शिकायत करेंगे। सरपंच से शिकायत करते हैं। सरपंच जो है बलबीर चौधरी को बुलाता है। अब बलबीर चौधरी बोलता है कि मैंने इसके साथ गलत काम किया है लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं किया है, इसको मैंने पैसे दिए थे और इसने जो अपनी मर्ज़ी से जो है, इस औरत ने अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ जो है इस प्रकार से संबंध बनाए। अब भाई सरपंच तो पता है कि भाई ये बलबीर चौधरी थोड़ा सा जो है इस किस्म का इंसान है, मतलब बेकार किस्म का इंसान है, उसका कोई कुछ नहीं कर पाता है। और इधर सरपंच उसकी बात मान लेता है, मतलब उसको पता रहता है इसने गलत किया होगा लेकिन फिर भी, मतलब ज़बरदस्ती की होगी लेकिन फिर भी वो भाई सरपंच मान लेता है। इस प्रकार से कोई उसका मतलब, मेरा मतलब कोई उसका कुछ नहीं कर पाता था। कई औरतों के साथ छेड़खानी भी किया करता था, क्योंकि भाई इसकी वाइफ तो थी नहीं, करीब इसकी वाइफ को 10 साल हुए एक्सपायर हो गए थे। तो बलबीर चौधरी इधर उधर जो है गलत काम किया करता था। अब एक बार की बात है भाई, बलबीर का जो बेटा होता है रणबीर, ये रणबीर को जो है शहर जाना पड़ता है कुछ काम से, मतलब कुछ सामान वगैरह लाना पड़ता है, क्योंकि उनकी बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी, ट्रैक्टर ट्राली सब चलते थे, तो कुछ कुछ सामान लेने के लिए भाई शहर जाया करता था। अब ये जो रणवीर जो होता है, बलवीर का जो बेटा रणवीर है, ये शहर जाता है। अब शहर जाता है तो अपनी वाइफ से जो है बोलता है, वाइफ का नाम होता है काजल, काजल से बोलता है कि मैं रात तक घर आ जाऊँगा, रात के 10-11 तक। लेकिन इसके साथ क्या घटना होती है, इसकी गाड़ी वगैरह ख़राब हो जाती है भाई। गाड़ी ख़राब हो जाती है तो पास ही में जो है भाई इसकी बहन का घर होता है, वहाँ पर इसकी शादी हुई थी, वहाँ पर रुक जाता है और घर में फ़ोन करके बता देता है काजल को कि भाई मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो मैं कल जो है मतलब कल दोपहर तक ही आ पाऊँगा, कि वो गाड़ी को ठीक वगैरह कराऊँगा, समय लगेगा, तो इस प्रकार से फंस गया हूँ। तो काजल बोलती ठीक है। अब इतने में भाई इसका ससुर आता है बलबीर, और बलबीर जो है भाई शराब वगैरह पीता है। बलबीर को भी पता लग जाता है कि बेटा आज नहीं आने वाला है, अब शराब वगैरह पीता है। अब इसको जो है इसके मन में जो है मतलब गलत गलत ख्यालात आने लगते हैं कि अरे यार आज जो है किसी जो है औरत के पास चलते हैं। तो ये अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है, लेकिन इसकी बात नहीं बन पाती है भाई। इसका दोस्त भी जो है बाहर रहता है, बिज़ी रहता है, और बोलता है अभी तो जो है इस टाइप से कुछ नहीं हो पाएगा। अब रात के करीब भाई जो है 10 बज रहे थे। अब जो है भाई ये बलबीर जो है, इसकी निगाहें जो है भाई इसकी बहू पर जाती है। अब ये उसको पता है कि बहू को बच्चा भी नहीं हो रहा है भाई, और जो है इसका जो लड़का है जो रणबीर जो है कुछ नहीं कर पाता है।
तो इसकी भाई निगाहें गलत हो जाती हैं। अब ये क्या करता है कि बहू को जो है बोलता है कि ये मैं लड्डू लाया हूँ। लड्डू घर में रखे रहते हैं और बोलता है लड्डू जो है मैं लाया हूँ और ये जो है भगवान का प्रसाद है, ऐसा झूठ बोलता है और उसमें कुछ मिला देता है नशीला पदार्थ। क्योंकि ये जो बलबीर था इसके पास इस टाइप से सभी चीज़ रहती थी, बंदूक हो गया, नशीला पदार्थ हो गया और भी दुनिया भर की शक्तिवर्धक गोली सब रखता था, क्योंकि इस टाइप से हरकत करता था भाई ये। अब उसको जो है बहू भी जो काजल होती है वो उसको खा लेती है, सोचती है कि भाई मंदिर का प्रसाद है। अब वो लड्डू खा लेती है और कुछ देर बाद जो है भाई वो मतलब होश में नहीं रहती है। मतलब होश में थोड़ा बहुत तो रहती, मतलब उसको जो अनकॉन्शियस टाइप का लगता है, बेचैनी जैसा लगता है, खूब नींद आने लगती है। अब ये जो है मौके का फ़ायदा उठाता है भाई इसका ससुर और गलत काम करता है बहू के साथ। बहू इधर मना भी करती है लेकिन वो इस स्थिति में नहीं थी कि ज़्यादा कोई चिल्ला सके और बहुत ज़्यादा हरकत कर सके, क्योंकि भाई वो एक प्रकार से थोड़ी सी बेहोश टाइप की हो गई थी। लेकिन उसको पता है कि उसका ससुर उसका गलत काम कर रहा है। अब ये भाई जो है होश में सुबह आती है और ये बोलती है कि मैं जो है तुम्हारे बेटे को बताऊंगी। इस प्रकार से दोनों में झगड़ा होता है। तो ये बोलता है कि बेटे को बताओगी तो तुम्हारी बदनामी होगी और मैं तो बोलूँगा कि तुमने ही मेरे साथ जो है ऐसा किया है। और मैं बोलूँगा कि भाई अपने बेटे से बोलूँगा भाई तेरा बच्चा नहीं हो रहा था तो ये मुझसे बोल रही थी कि सब करो जिसमें कि बच्चा हो जाए, इस उल्टा मैं तेरे पे इल्ज़ाम लगा दूंगा। ये बलबीर बहुत शातिर किस्म का इंसान था। अब इधर जो है काजल सोच में पड़ जाती, भाई कौन यकीन करेगा। सही बात है, कौन यकीन हो सकता है कि काजल की गलती हो, इसके ससुर की गलती ना हो। अब भाई इस प्रकार से जो है अगले दिन जो है भाई रणवीर जो है बलबीर का बेटा आ जाता है। काजल दुखी दुखी रहती है और ये जो है भाई जो बलबीर इसका पिता होता है ये कहीं बाहर गया हुआ था। अब काफ़ी दुखी रहती है, वो पूछता है कि क्या बात है तुम दुखी दुखी से लग रही, तो ये कुछ नहीं बताती। लेकिन भाई वो इतने दिनों से साथ में रहता था, वो बोलता है कुछ ना कुछ तो बात हुई है। उसको थोड़ा सा डाउट भी होता है कहीं जो है भाई उसके पिता ने कुछ बोल तो नहीं दिया, क्योंकि उसके पिता थोड़ा सा उसको पता था कि किस टाइप का इंसान है, पूरा गाँव भी जानता था कि गुस्सेल किस्म का इंसान है, वो छेड़खानी भी करता रहता है कई महिलाओं से। तो उसको थोड़ा सा डाउट होता है कहीं कुछ किया तो नहीं। तो वो पूछता है कि मेरे पिताजी ने तो कुछ नहीं बोला। इतने में जो है भाई वो रोने लगती है, इमोशनल हो जाती है काजल। वो सब बता देती है कि तुम्हारे पिताजी ने या फिर मेरे ससुर ने ऐसा ऐसा किया, और उल्टा बोलते हैं कि मैं तेरे पे इल्ज़ाम लगा दूंगा, अब बताइए मैं क्या करूँ। अब भाई इधर रणबीर होता है उसको काफ़ी गुस्सा आता है। वो काजल की बात पे यकीन कर लेता है, उसको पता है कि काजल कभी झूठ नहीं बोलती और उसको अपने पिता का रिकॉर्ड भी पता होता है। उसने कई बार ये अपने गाँव वालों से सुना भी था कि भाई तुम्हारे पिताजी जो हैं इस टाइप से हरकत करते हैं। लेकिन भाई पैसा था, पावर था, तो कोई उनको कुछ बोल नहीं पाता। अब इधर भाई रणबीर का खून खोल उठता है। वो बोलता है कि यार ये पिताजी वैसे ही बदनाम है और मेरी जो है वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं और मुझको नामर्द बोला। इस प्रकार से जो है भाई उसको गुस्सा आती है। अब इन दोनों लोग प्लान बनाते हैं। अब रात में ही जो बलबीर जो होता है रणबीर का पिता जो है जब घर पे आता है तो शराब पीकर आता है। अब भाई शराब पीकर आता है, इधर वो देरी नहीं करता है रणबीर उसका बेटा, और डंडे से काफ़ी पिटाई करता है उसकी। डंडे से पिटाई करके उसको बांध देता है। अब इधर बलबीर काफ़ी बोलता है कि मुझे छोड़ दे, लेकिन रणबीर नहीं छोड़ता, बोलता है कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अब जो इसका बेटा है भाई 3 दिन तक उसको बांध के रखता है। 3 दिन तक उसको कुछ खाने पीने भी नहीं देता, 3 दिन तक बांध के रखता है। अब उसका जो बेटा सोचता है कि ये इसको अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर ऐसी हरकत करेगा, और इसने जो है मेरी बीवी के साथ जो है इस प्रकार से गलत काम किया, मैं इसको छोड़ूंगा तो नहीं। अब इन लोग प्लानिंग बनाते हैं। इन लोग क्या करते हैं कि भाई उसको जो है पूरे हाथ पैर बांध देते हैं, मुंह बांध देते हैं उसका, और रात में जो है अपनी गाड़ी में जो है इसको डाल के एक जंगल की ओर ले जाते हैं। वो जंगल के ओर ले जा के जो है भाई उधर पर पेट्रोल डालकर ये अपने पिता की हत्या कर देता, और साथ में काजल भी इसका साथ देती। काजल से बोलता है, काजल उसके हाथ पैर जो बंधे रहते हैं, काजल से बोलता है कि तुम जो है पेट्रोल की जो कुप्पी निकालो और इस पर डाल दो। काजल डाल देती, काजल भी काफ़ी गुस्से में थी। दोनों मिलकर जो है उसको भाई जला देते हैं और ये घर वापस आ जाते हैं। मतलब इस प्रकार से एक पिता की हत्या कर दी रणबीर ने और काजल ने अपने ससुर की। अब भाई हत्या कर दी, लोग घर आ जाते हैं। अब सोचते हैं किसी को कुछ पता तो चलेगा नहीं। अब ये लोग क्या करते हैं कि अगले दिन पुलिस थाने में खुद ही जाते हैं भाई कंप्लेन लिखवाने कि हमारे पिता गायब हैं। अब जो है भाई वो बड़ा नाम होता है बलबीर सिंह, तो उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती, लेकिन कुछ हाथ में नहीं लगता है। अब फिर ऐसे कई गांव में पूछती है कि भाई कहीं देखा है कि कहाँ गया। उसका जो फ़ोन भी घर पे ही रहता है, तो कुछ जो है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में दिक्कत होती है, लोकेशन वगैरह भी नहीं पता कर सकती क्योंकि फ़ोन बलबीर का घर पर ही था। अब पुलिस को एक शख्स बताता है कि एक शख्स मिल जाता है गाँव में कि भाई रात में जो है रणबीर जो इसका बेटा इसको और इसकी बहू को जाते हुए हमने जो है कहीं देखा था। अब कहाँ गए ये नहीं पता, लेकिन रात में लोग जा रहे थे। अब पुलिस जो है इस जो है शक की बुनियाद पर जो है सोचती कि चलो एक बार जो है रणबीर जो इसका बेटा है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम खंगालते हैं।
अब हिस्ट्री में कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन जब उसकी फ़ोन नंबर से फ़ोन की लोकेशन जब ट्रेस करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ जंगल में जहाँ लाश मिली थी उसकी लोकेशन वहीं पर थी इसके बेटे की। अब पुलिस को शक हो जाता है भाई कुछ ना कुछ मामला तो है भाई। अब पुलिस जो है पूरे सबूत इकट्ठे करके उसको गिरफ्तार करती है, उसके बेटे को और उसकी बहू को भी, और पूछती है कि भाई तुम्हारी लोकेशन वहाँ पर क्या कर रही थी, तुम लोग उस समय रात में कहाँ गए थे भाई। कुछ जो सीसीटीवी, एक दो जगह सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस को मिल जाते हैं जो कि इनकी गाड़ी जाते हुए देखी थी। अब इधर जो है ये लोग फंस जाते हैं, ये लोग झूठ नहीं बोल पाते हैं, क्या बोलेंगे भाई कहाँ गए थे। अब बोलते मैं उधर गया था इधर गया था तो पुलिस उसके पास जाती है, उस शख्स के पास, कि हाँ भाई ये आया था कि नहीं। तो इस तरीके से रणवीर को समझ में आ गया था, रणवीर साफ साफ बोल देता है कि मैंने हत्या करी है, उसने मेरी वाइफ के साथ जो गलत हरकत करी थी भाई, उसने अपनी बहू के साथ इस प्रकार से हरकत करी थी और मैं काफ़ी गुस्से में था, मुझे नामर्द बोल दिया कि भाई मेरी जो वाइफ से बोलता है कि तेरा पति नामर्द है, कुछ कर नहीं पा रहा है, बच्चे नहीं हो रहे, इस प्रकार से मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने जो है इस प्रकार से पेट्रोल छिड़क कर उसकी जंगल में जो है आग लगा के उसकी मृत्यु जो है मतलब उसको मार दिया। तो इस प्रकार से केस का खुलासा होता है। लेकिन अब जो है काजल और रणवीर जो है भाई उनको जेल हो गई है क्योंकि हत्या तो की है। हालांकि पुलिस बोलती है कि भाई हमारे पास आना चाहिए था, लेकिन रणवीर बोलता है आपके पास भी आते तो शायद कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत पावरफुल आदमी थे, कुछ महीने बाद ज़्यादा होता तो कुछ महीने बाद छूट जाते वो। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है घटना थी, इस प्रकार से भी आज की डेट में भाई होता है, किसी को भी भरोसा नहीं है। और थोड़ा सा गाँव में जाएंगे तो इस प्रकार से काफ़ी घटनाएं हमको सुनने को देखने के लिए मिलती है। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आई, कहानी पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा कुछ इसी प्रकार की वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।